एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आज हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन सब के आने की बहुत चांसेस है। लास्ट के 2 वीडियो से हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेरिएशन? हाउ इज वेरिएशन क्रिएटेड इन पॉपुलेशन? हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन ए स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल? तो इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, आप ध्यान दे रहे होगे तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। पहला है कि व्हाट इज वेरिएशन, हाउ इज वेरिएशन क्रिएटेड इन अ पॉपुलेशन, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इज इन अ स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल। ठीक है, तो पहला हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। वेरिएशन जो होता है एनी काइंड ऑफ चेंजेस होते हैं, एनी काइंड ऑफ डिफरेंसेस इन अ पॉपुलेशन। अगर एक बड़ी पॉपुलेशन है उसमें कुछ सडन चेंज हो गया, जैसे बीटल की पॉपुलेशन थी, रेड कलर के ढेर सारे बीटल्स थे जिनको लोग खा ले रहे थे। अचानक से उसमें सडन चेंजेस आया कि एक बीटल ग्रीन कलर का हो गया, वो उस लीफ में नहीं दिखाई दे रहा था। तो वो क्या हो गया, वो एक सडन चेंजेस हुआ उस पॉपुलेशन में, जो एक वेरिएशन था, एक डिफरेंस था उस वेरिएशन में, जो उसको सर्वाइवल के लिए उसका सर्वाइवल रेट जो है उसकी वजह से बढ़ गया, उस वेरिएशन की वजह से बढ़ गया। तो वेरिएशन इज द सडन चेंजेस इन अ पॉपुलेशन। ओके, तो ये एक चांस है, एक चेंजेस है, एक डिफरेंस है उस पॉपुलेशन में जो अचानक से हो गया और उसके सर्वाइवल रेट को उसने बढ़ा दिया। तो व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन इज द सडन चेंजेस या वेरिएशन इज द चेंजेस इन अ पॉपुलेशन या डिफरेंसेस इन अ पॉपुलेशन। ओके, नाउ हाउ इज वेरिएशन क्रिएटेड इन अ पॉपुलेशन? अब पॉपुलेशन जो है उसमें वेरिएशन कैसे क्रिएट हो गया? भाई 2 रीज़न हो सकता है, या तो जीन में किसी तरह के डिफरेंसेस आ गए कॉपिंग करने के टाइम, डीएनए कॉपिंग के टाइम, या तो इन्वायरमेंट में किसी तरह के डिफरेंसेस हैं जिसके अंदर चेंजेस होने से वेरिएशन क्रिएट हो गया। अगर जीन में है, डीएनए में है, तो वो किस तरह का वेरिएशन हो गया, एक म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन इज अनदर काइंड ऑफ चेंजेस जो भी सडन होता है, और ये किस में होता है, जीन में, डीएनए में, उनके सीक्वेंसेस में। ये जो होता है जेनेटिकली टाइप के चेंजेस होते हैं जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन इज अ वन काइंड ऑफ वेरिएशन, मतलब थिंग्स जो वेरिएशन को क्रिएट करता है। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंटल वेरिएशन भी होते हैं कि किसी तरह इन्वायरमेंट में इस तरह के चेंज आ रहे हैं जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने अंदर वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं, उसमें उसकी अडॉप्टेबिलिटी के लिए, उसमें सर्वाइवल के लिए। तो वो एक अलग टाइप का वेरिएशन हो गया। तो वेरिएशन इज अ चेंजेस या differences in a population, and how it's create by mutation, it's created by environmental changes. Okay, how does the creation of variation in a species promote survival? The in कोई भी species में वही सर्वाइव कर पाएगा, वही सर्वाइव कर पाएगा आगे जो उस चेंजेस को अडॉप्ट कर पा रहा है। जैसे अगर इन्वायरमेंट में किसी टाइप का चेंजेस हो गया, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो वही ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करेगा जो उस गर्मी को अडॉप्ट कर पाएगा, उसको सह पाएगा। ठीक है, या किसी टाइप का हीट वेव्स आ गए हैं, या किसी भी टाइप की बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो उसमें वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे ना जो उन सब के लिए एडॉप्टेबिलिटी अंदर अपने आप शो कर रहे हैं। तो कौन प्रमोट वेरिएशन में, कौन और स्पीसीज प्रमोट कर पाएगा सर्वाइवल? जो उस सराउंडिंग, उस तरह के इन्वायरमेंट में अपने आप को एडॉप्ट कर पाएगा, जिसके अंदर एडॉप्टेबिलिटी पावर हाई होगी, उस वेरिएशन में जो चेंजेस आए हैं उसको एडॉप्ट कर पाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया कि व्हाट इज वेरिएशन। वेरिएशन इज द चेंजेस इन अ any kind of population. How is variation created in a population? Is created by a mutation. Mutation is a one kind of changes which is present in our gene or DNA, and another is the environmental changes. Now the third question's answer is कि those organisms are survive who has a power of adaptability. ठीक है, तो आई होप इसका आंसर मिल गया हो। Now come to the another question
गिव रीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द F2 जनरेशन, F2 प्रोजेनी। मैंने इससे पहले भी F2 प्रोजेनी मेंडल्स के लॉ की ली थी कि गिव रीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इन द F2 प्रोजेनी। अगर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस लिए हैं, यानी हम लोग ने एक कैरेक्टर के दो ट्रेड्स लिए हैं, या तो हम डाईहाइब्रिड क्रॉस लिए हैं जिसमें दो डिफरेंट कैरेक्टर्स लिए हैं, उनके डिफरेंट ट्रेड्स लिए हैं, मोनोहाइब्रिड हो या डाईहाइब्रिड हो, F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट ही चीज़ें मिलेंगी। बट जैसे ही वो F2 जनरेशन की प्रोजेनी में आएगा, वहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर हम मोनोहाइब्रिड की बात करें तो 3:1 का रेशियो आता है, और जैसे ही हम डाईहाइब्रिड में जाते हैं 9:3:3:1 का रेशियो आता है। ये क्यों आ रहा है? ये रेशियो F2 जनरेशन में क्यों चेंज हो जा रहा है? चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करूँ या मैं डाईहाइब्रिड की क्रॉस की बात करूँ, ये रेशियो इसीलिए चेंज हो जा रहा है ड्यू टू segregation and due to independent assortment। सेग्रीगेशन मीन्स स्प्लिट हो जाना, वहाँ पे जो एलील है यानी ये जो एलील बन रहे हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं, ओके, सेग्रीगेशन में। और जैसे ये स्प्लिट होते हैं ये न्यू कॉम्बिनेशन बनाने लगते हैं, और ये न्यू कॉम्बिनेशन का क्या रिजल्ट है? ये रिजल्ट है जो F2 जनरेशन में हमें दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं ये क्यों हो गया? ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उन्होंने जैसे एलील अलग हुए, स्प्लिट हुए, वो डिफरेंट लोगों से कॉम्बिनेशन बनाने लगे, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आ गया F2 जनरेशन में, जो बिल्कुल ही डिफरेंट था F1 जनरेशन से, बिकॉज ड्यू टू सेग्रीगेशन एंड ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसका ये आंसर हुआ कि गिव रीजन फॉर द प्रेजेंस अपीयरेंस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इन द F2 जनरेशन, बिकॉज in F1 generation we have only get dominant characters, okay? When the species going to the F2 generation, the combination is different, totally changed, okay? And we are getting different combination result, just like in mono hybrid cross we are getting 3:1 ratio, and in dihybrid cross we are getting 9:3:1 ratio. Why we are getting this ratio? Because due to the segregation of allele and independent assortment of the different combination, okay? तो I hope ये आंसर मिल गया हो कि जैसे ही F2 जनरेशन में जाते हैं एलील्स जो होते हैं वो स्प्लिट करते हैं और न्यू कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे है टॉल का बना और एक शॉर्ट प्लांट का बन गया। जैसे ही हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस लिया, इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर तो 9 आगे, बाकी ये जो है रिसेसिव के साथ भी कॉम्बिनेशन शो किए, और वो भी जो है वो अपेयर हुए, दिखे, रिसेसिव कैरेक्टर भी इजीली अपने आप को दिखाने दिए, ठीक है। नाउ come to the third question. What are Mendel's law of inheritance? This is a very simple and very easy question, I can say. तो यहाँ पे हमें पता है कि मेंडल्स ने 3 लॉ दिए थे इनहेरिटेंस के। कौन कौन से थे? फर्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल्स हैज 3 लॉज। वन इज law of dominance, second is of segregation, and थर्ड में यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, स्पेस कम है, law of independence assortment, ओके। तो ये आप बुक से देख लेना, मैंने 3 लॉज यहाँ पे लिख दिए हैं जो मेंडल्स ने दिए थे। फर्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने नहीं लिया। नाउ कम टू द फोर्थ वन, नेम द प्लांट मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। What type of progeny was obtained by the Mendels in F1 and F2 generation when he crossed the tall and short plant? Right ratio in F2 generation. This is also very easy, but क्वेश्चन को उन्होंने एक ही क्वेश्चन में ढेर सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए, तो मे बी आप कंफ्यूज हो जाओ।
ठीक है। तो हमने इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं कि हर एक क्वेश्चन को ईजिली आराम से पढ़ो, और अगर कई क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन है तो आप ऐसा करो कि पहले फुल्ली क्वेश्चन को पढ़ लो, देन जब आप आंसर करने लगो तो एक एक क्वेश्चन का आंसर करो। पहले हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, नेम द प्लांट मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। कौन सा प्लांट लिया था? पिजम सटाइवम, पी प्लांट लिया था। पी प्लांट तो सबको पता है, बट अगर उसका बॉटनिकल नेम आप लिख देंगे पिजम सटाइवम तो वो थोड़ा और अच्छा बनेगा, ठीक है। तो पिजम सटाइवम उन्होंने प्लांट लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि what type of progeny was obtained by Mendel in F1 F2 generation when he crossed the tall and short plant। अगर tall and short plant की बात है means they are asking for the monohybrid cross, okay। तो monohybrid cross में tall and short के combination ही लिए गए थे, जिसमें हमको F1 generation में सारे के सारे क्या मिले थे? F1 जनरेशन में सबके सब टॉल मिले थे, ठीक है। बट जहाँ F2 जनरेशन की बात आई, ऑल द प्लांट्स आर मेकिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे जो रेशियो आया था वो 3:1 का रेशियो आया था। इसको हम बोल सकते हैं कि ये जेनेटिक जीनोटाइपिक जो रेशियो है टाइपिक, ठीक है। बट अगर हम फिनोटाइपिक की बात करें तो 1:2:1 का रेशियो आया था। ये जो था फिनोटाइपिक रेशियो था, ठीक है। क्या रेशियो था? फिनोटाइपिक रेशियो था। यहाँ पे क्योंकि नहीं पूछा गया है कि हमको जीनोटाइपिक चाहिए या फिनोटाइपिक, बट हमें पता है तो हम क्यों ना पूरा आंसर उसको करें, कहीं भी मार्क्स कटने की चांस ना रहे। तो हेयर फर्स्ट वी आर ऑब्टेन फर्स्ट क्वेश्चन कि नेम द प्लांट मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। द प्लांट नेम इज पी यानी बॉटनिकल नेम इज पिजम सटाइवम। फुल आंसर मिल जाएगा, फुल आपको मार्क्स मिलेंगे। देन व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेनी वाज ऑब्टेन्ड बाय मेंडल्स इन F1 एंड F2 जनरेशन व्हेन ही क्रॉस द टॉल एंड शॉर्ट प्लांट। ये पूरा एक क्वेश्चन हुआ। F1 में जो है पूरा टॉल मिला, F2 में हमें ये रेशियो मिला, राइट रेशियो ने F2 जनरेशन का रेशियो हम लोगों ने लिख दिया, और हम लोगों ने दोनों रेशियो लिख दिया, भले उन्होंने कुछ भी पूछा हो, जिससे हमें एक कंप्लीट आंसर करके हम आ गए हैं। इसमें एक भी मार्क्स कटने की कोई चांस नहीं है। हो सकता है कि हम एक लिख दिए हो तो मेरे माइंड में रहे कि अरे यार फिनोटाइपिक भी लिख दिए होते, तो आप पूरा आंसर करके आओ, जिसमें कोई भी टेंशन की बात ना रहे। तो ये क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं इस चैप्टर के, और आई होप ये आपको समझ में भी आया हो। और नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, और आई थिंक ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ो, अच्छे से उसके आंसर करो और फुल मार्क्स लेके आओ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।